पगला है, समझाने से समझे ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सरस्वती और आज आप ढूंढते आए हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे कि कभी कभी एस जोड़ते हैं, कभी ईएस जोड़ते हैं, कभी वाई को हटा देते हैं, कभी वाई को नहीं हटाते हैं, कभी एस को हटा देते हैं, कभी एफ को नहीं हटाते, कभी कभी तो स्पेलिंग ही चेंज नहीं होती है, स्पेलिंग ही वैसी की वैसी रहती है, और कभी कभी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। इस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाने में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, जो कि आज आपको नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो चलिए तो मेरा ना पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, थोड़ा अलग है। जैसे कि हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो हम किसी लेसन को रीड करते थे, तो एक बार हम उस लेसन को शुरू से एंड तक पढ़ते थे, तो हमको ऐसे थोड़ा बहुत मतलब 100 में से 50% हमारे दिमाग में आ जाता है, या फिर 40% थोड़ी बहुत दिमाग में समझ आ जाता है, ठीक है, माइंड में आ जाता था। बट उसके बाद हम उसको दोबारा पढ़ते थे, तो वो 100% मतलब जितनी जो थ्योरी होती थी, जो स्टोरियां होती थी बुक में, वो 100% यार मतलब माइंड में सेट हो जाती। तो इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं ये आपको भी बताऊंगी, बट ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि आप इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। बट इसका प्रॉपरली इसको सही से एक एक पॉइंट करके मैं आगे आपको बताऊंगी। बस आप एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सबको पता है कि एस जोड़ते हैं, एस के अलावा बहुत कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। एस जोड़ते हैं, जैसे कैट, बॉय, कैट्स हो गया, बॉयज हो गया, इनमें तो एस जोड़ते हैं। दूसरा है कि ईएस जोड़ना है। अब ईएस कब जोड़ना है, ये ईएस वाला मुझे सही लगता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें। बट इस वाई वाले में, एफ वाले में, इसमें इतना कंफ्यूजन है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट हाँ, आप मत कंफ्यूज होना, ठीक है। एस जोड़ते हैं कब, एक्स हो लास्ट में, एक्स हो या फिर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या जेड हो। अगर किसी भी मीनिंग के लास्ट में आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है, कोई भी अक्षर दिखता है, तो आप दबा के यस लगाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाई को हटाना है, आई ई एस जोड़ना है, और कभी कभी वाई को नहीं भी हटाना और एस जोड़ देना है। ये है वाई वाला नियम, जो थोड़ा ट्रिकी है, बट इसके बाद आपको ट्रिकी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसको बाद में बहुत अच्छे से बताऊंगी, ओके। एफ या एफ को हटाना है, भी ई एस जोड़ना है, ओके। एफ या एफ को हटाना है और बी एस जोड़ना है, और कभी कभी एफ को हटाना भी नहीं है और एस को भी जोड़ देना है। लाइट चली गई, सॉरी यार, लाइट चली गई थी। तो हम पढ़ रहे थे एफ या एफ को हटाकर बी ई एस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बी ई एस। एफ या एफ को हटाकर बी एस जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी एफ को नहीं हटाते हैं और एस जोड़ भी देते हैं। जैसे अपन लिखे नाइफ, तो नाइफ में अपन नाइफ एफ को हटा देते हैं और क्या जोड़ते हैं, बी एस जोड़ देते हैं। लेकिन जब अपन लिखते हैं रूफ, तो रूफ में अपन उसको नहीं हटाते, एफ को नहीं हटाते और एस भी जोड़ देते हैं। जैसे रूफ, रूफ ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो गया, रूफ्स। ऐसे भाई ये अपवाद है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। और पांचवा रूल क्या है, स्पेलिंग चेंज। जैसे मेन, ये क्या हुआ, ये वन मेन मतलब एक आदमी, और प्लूरल इसका बनेंगे तो क्या बनेगा, मीन। तो ये स्पेलिंग बस चेंज होती है इसमें, ठीक है। और छठवा है, जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब जो छठवा मतलब जो है कि जैसे सीप, अब सीप का चाहे सिंगुलर बना चाहे प्लूरल बना, सीप ही होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हमने सीप, सॉरी मार्कर नहीं चला, सीप, तो सीप का प्लूरल भी सीप ही होता है, ना कि कोई और। तो इसको हम मतलब इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इनको विस्तार से पढ़ते हैं, कब कौन सा रूल लगता है, कैसे लगता है, ओके, एग्जाम्पल के साथ। तो पहला नियम है अपना एस जोड़ने वाला नियम, इसमें सिर्फ एस को जोड़ते हैं।
सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जैसे बना कार, कार का प्लूरल प्लूरल बनाना होगा तो क्या हुआ, कार्स होगा। बुक का बुक्स होगा। बॉय का बॉयस होगा, गर्ल का गर्ल्स होगा, और कैमरा का कैमरास होगा, और चेयर का चेयर्स होगा। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। ये एक चीज है और ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपने पहला नियम पढ़ लिया एस जोड़ने वाला। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं ईएस को कब जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको एस दिखे, डबल एस दिखे, ओ दिखे, एक्स दिखे, जेड दिखे, एस एच या सी एच, इनमें से आपको कोई भी शब्द के कोई किसी भी शब्द के अंत में आपको ये अक्षर दिखाई देते हैं तो आप सिंपली उसमें ईएस जोड़ेंगे। कोई भी शब्द हो, इनमें से कोई भी अक्षर आपको उसके अंत में दिखा और आपको ईएस जोड़ देना है। इसमें कोई भी एक्सेंस नहीं है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। ये बहुत अच्छा नियम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेंस नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, ब्रश, ब्रशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, और डिश, डिशेस। तो इस तरीके से हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया कि ईएस कैसे जोड़ते हैं। आपको ये सब अंत में दिखे और आप ईएस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके तीसरे नियम को पढ़ते हैं जो कि अपवादों से भरा हुआ है, लेकिन क्या है, मीनिंग तो याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, जिन शब्दों के अंत में वाई आए, क्या आए, वाई आए, तो वाई को हटाकर IES लगाना है। जिन शब्दों के अंत में वाई आए तो वाई को हटाकर IES लगाना। जैसे सिटी हो गया तो सिटी, सिटी में क्या करना है, वाई को हटा दिया और IES जोड़ दिया तो सिटीज हो गया, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर क्या है, सिटीज, और प्लूरल क्या बन गया, सिटीज। वाई को हटा दिया, IES जोड़ दिया। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। वाई से पहले टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा दो। लेकिन वाई से पहले वोवेल आता है तो वाई को कभी नहीं हटाएंगे, इसको याद रखना। आप देख लेना, ये बहुत कम ही लोग बताती हैं इस चीज को, सीधा ही बताते हैं कि वाई को हटाकर IES जोड़ो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा दीजिए, और वाई से पहले वोवेल हो तो वाई को कभी मत हटाइए और उसमें एस जोड़ दीजिए। अब समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वोवेल हो तो वाई को नहीं हटा दिया और एस जोड़ते हैं, ये लिखा है, इसको नोट जरूर कीजिएगा, ओके। तो सिटी का क्या होगा, सिटीज। कंट्री का कंट्रीज, IES जोड़ गया। लेडी का लेडीज, और बेबी का बेबीज। बट जब हम बॉय लिखते हैं तो ये क्या है, ये वाई से पहले क्या है, वोवेल है। वोवेल है तो हटाना ही, वो वाई को नहीं हटाना, ऐसे भी जोड़ने हैं, तो क्या है, वॉइस। और टॉय का टॉयस। इस तरीके से आपने तीसरा नियम समझ लिया। 3 नियम और बचे, उनको भी आराम समझ लिए। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा सिंगुलर और प्लूरल के बीच में। किसी शब्द के अंत में एफ या एफी आए तो एफ या एफी को हटाकर VES जोड़ते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि एफ या एफी दिखाए आपको तो VES जोड़ो, लेकिन इसमें भी अपवाद है। कभी कभी एफ या एफी को नहीं हटाते हैं, एफ को नहीं हटाते हैं और उसमें एस जोड़ते हैं। जैसे कि वाइफ, वाइफ में आपको एफ ही दिखा, आपने एफ ही को हटाया, VES जोड़ दिया, सही है। लाइफ, लाइफ में आपने VES जोड़ दिया एफ ही को हटाकर। नाइफ में आपने एफ ही को हटा दिया, VES जोड़ दिया, ऐसे लाइफ में और वुल्फ में, ठीक है। उसके बाद कुछ में एस जोड़ते हैं। अब इसमें ये अपवाद है इसका, जैसे हो गया रूफ, रूफ यानी होता है छत, रूफ और रूफ्स, ये बहुत सारे छत। बट इसमें क्या हुआ, एस हटा भी नहीं और एस भी जुड़ गया, तो ये अपवाद है जो कि अपन को याद ही करेंगे, रटने ही पड़ेंगे, ओके। तो रूफ का क्या होगा, रूफ्स, और ब्लीफ का हो गया ब्लीफ्स। अब हम पढ़ते हैं इसके 5वें नियम को, रेगुलर प्लूरल्स। इस रेगुलर प्लूरल्स का मतलब होता है कि मीनिंग का मतलब बोलने का सेंस तो वही रहेगा या फिर मीनिंग ही सीधी सीधी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मेन, मैन का क्या, मेन, इसमें ए है और इसमें ई है। चिल्ड्रेन, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रेन, दोनों बिल्कुल अलग ही अर्थ निकाले। फुट का फीट, वुमेन का विमेन, माउस का माइस, इसका प्लूरल बिल्कुल अलग है। मीनिंग चेंज मिलेगी, अर्थ चेंज मिलेगा, सब कुछ चेंज मिलेगा, कोई जोड़ने वाला कुछ सिस्टम नहीं है इसमें, बस मीनिंग अलग है, बस ऐसे ही इनके प्लूरल बनते हैं।
और अगला है पर्सन का होता है पीपल। तो इनको, और टूथ का होता है टीथ। टूथ यानी एक दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत। पीपल, पर्सन यानी एक आदमी, पीपल यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी। तो इस तरीके से जो पांचवा नियम है वहाँ इर्रेगुलर वर्ब वो इसी तरीके से बनती है, जिसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। अब इसके छठवें नियम को हम पढ़ते हैं, जिसमें कि ये होता है कि उसकी मीनिंग वही की वही रहेगी, कोई उसका प्लूरल होता ही नहीं है। जैसा उसका सिंगुलर होगा वैसे ही उसका प्लूरल होगा। ठीक है, सिंगुलर एंड सेम प्लूरल, इससे ही आप समझ गए होंगे कि सेम ही सिंगुलर होगा, सेम ही प्लूरल होगा। जैसे सी का सीपी होता है, डियर का डियरी होता है, फिश का फिशी होता है। आपने फिश का प्लूरल सुना है? अगर सुना है तो बताना। ठीक है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्टी होता है और सीरीज का सीरीज होता है। तो इस तरीके से आज आपने समझे सिंगुलर से प्लूरल। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चीज में क्या डाउट है। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद आपको कोई डाउट रह जाएंगे। इसके बाद आपको सिंगुलर प्लूरल आपको समझ आ गए होंगे कि किन में ईएस लगाते, किन में वाई को हटाते हैं, कब वाई को नहीं हटाते हैं, कब वीईएस जोड़ते हैं और कब आईएस जोड़ते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों की इंग्लिश भी आप सुधारना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।